कमरे की खिड़की। मेरा नाम अशोक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी छोटी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक लड़की से तय कर दी। लड़की हमारे दादा के पास के गांव की थी। लड़की के माता पिता नहीं थे। उसे उसके मामा और मामी ने पाल कर बड़ा किया था। घर वालों को लड़की पसंद आई थी। मैंने शुरुआत में टालने की कोशिश की। मुझे इस बात से थोड़ा ऐतराज़ था कि लड़की गांव की है, लेकिन मेरे घर वालों के आगे मेरी नहीं चली। मेरी शादी उसी से होना तय हो गई। शादी तय होने पर जब मैंने उससे बात की तो मुझे उसका स्वभाव पता चला। वो कम बोलती थी। जितना मैं पूछता बस हाँ ना में जवाब देती। मैंने कई बार पूछा कि तुम इतना ही बोलती हो या मेरे सामने शर्मा रही हो। फिर उसकी तरफ से बहुत चुप हो जाती। उसके मामा और मामी भी कहते थे कि हमारी लड़की बहुत सीधी और कम बोलती है। मुझे भी उसकी यह बात धीरे धीरे पसंद आने लगी। हमारी शादी करवा दी गई। शादी अच्छे से हो गई। शादी की पहली रात मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहा था, जिसके लिए मेरे मन में कई विचार थे। इतने दिनों तक बात करने पर मैं उसका स्वभाव समझ गया था, इसीलिए मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मैंने उससे पहले बात की। वो अभी भी बस मेरी बातों का हाँ में ना में जवाब देती रही है। काफ़ी समय से मैं उससे बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा मैं उसे पसंद हूँ। बस वो हाँ कहती। थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसे पसीना आने लगा। मैंने कहा क्या हुआ, तुम ठीक हो? बोली कुछ नहीं, थोड़ी घबराहट हो रही है। मैंने उससे कहा कि तुम आराम करो, बहुत थक गई होगी। शादी की दौड़ भाग में ठीक से नींद पूरी नहीं हो पाती है, इस कारण थकावट से ऐसा हो रहा होगा। मैंने सोचा। मैंने उसे यह कहकर कमरे की बत्ती बुझा दी और मैं फिर बिस्तर पर लेट गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो घबरा कर के कांपने लगी और पसीना तेज हो गया था। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। मैंने कमरे की बत्ती ऑन की। उसकी हालत खराब थी। मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ दवाई लेकर आना है? उसके इस तरह से बर्ताव करने पर मैं भी थोड़ा डर गया। कमरे में एक खिड़की थी, जिसको खोलने पर बाहर की रोड की लाइट हमारे कमरे में आती थी। वो खिड़की के पास हवा लेने को खड़ी हो गई। वो वहीं खड़ी रही। मुझे कहा कि आप सो जाओ, मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह जब उठा तो वो कमरे में नहीं थी। वो घर का काम कर रही थी। उसकी तबीयत अब अच्छी ही लग रही थी, इसीलिए मैंने फिर रात का जिक्र नहीं किया। अगली रात फिर मैं कमरे में गया तो उसने पहले ही खिड़की को खोल रखा था। मैंने उसे पूछा आप ठीक हो? उसने सिर्फ सिर हिलाया और जवाब दिया। कमरे में आते ही उसका चेहरा बदलने लगता था। एक अजीब सी घबराहट उसके चेहरे पर आ जाती थी। उससे कुछ पूछता तो कहती और ही कहती कहीं देखती कुछ और, सोचती रहती। उस रात मैं भी कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम आराम करो। मैंने फिर कमरे की बत्ती बुझाई और बेड की आया और खिड़की खोल ली और उसके पास खड़ी हो गई। मैंने अब उसे कुछ नहीं कहा और बेड पर सो गया। मुझे अब लगने लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ बात है जो यहाँ छिपा रही है। घर में घबराने वाली लड़की सुबह ठीक लगती थी। सुबह उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं होती। शाम को 8 बजे मैं खाना खा रहा था। अंधेरा हो गया था। मम्मी ने उससे कहा कि छत से कपड़े लाना भूल गई, तू ले आ। वो कपड़े लाने सीढ़ियों से छत पर गई, लेकिन करीब आधा घंटा हो गया था और वो नीचे नहीं आई। मम्मी ने नीचे से आवाज़ लगाई, लेकिन वो नहीं आई। मेरे खाने के बाद मम्मी ने मुझे कहा कि तू जा देख कर आ। मैं सीढ़ियों पर गया तो वो सीढ़ियों पर ही बैठी थी और उसके चेहरे पर वही घबराहट। मैंने सीढ़ियों की लाइट ऑन की। ऑन होते ही जैसे वो नींद से जाग गई हो। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या बैठी हो? वो कुछ नहीं बोल पाई। उसके माथे पर रात जैसा ही पसीना था। वो वहाँ से चली आई। अब मैं समझ गया था कि क्या बात है, लेकिन उसकी वजह
नहीं मालूम थी। उस रात मैं कमरे में गया और जाते ही मैंने सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की को बंद किया। वो वहीं कमरे में थी, रोज़ की तरह घबराई सी, पर आज मैंने कुछ और ही सोच रखा था। थोड़ी देर बाद मैंने कमरे की बत्ती बंद की और मैं बत्ती बंद करके उसके पास गया। मैंने जैसे ही उसके हाथ लगाया, वो थोड़ा काँप रही थी। रोज़ की तरह पसीना छूटने लगा। अब मैंने उसका हाथ और ज़ोर से पकड़ा, लेकिन उसका काँपना और पसीना बहना चलता रहा। तब मैंने उसे कहा कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो अचानक बोली, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। पानी। मैंने बत्ती चालू करके उसे पानी दिया। रोज़ रात की यही कहानी थी। अब मैंने उससे पूछ ही लिया कि मैं जानता हूँ कि कुछ बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो, लेकिन क्या बात है मुझे बताओ। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ और उसकी वजह जानना चाहता हूँ। वो पहले ही कम बोलती थी, ऊपर से डरी हुई थी, तो वैसे ही उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी। मैंने उससे प्यार से पूछा, क्या हुआ है? कुछ ऐसी बात है जो बता नहीं सकती? वो चुप रही। मैंने गुस्से में कहा, ठीक है, कल तुम्हारे मामा से बात करता हूँ। मामा का नाम लेते ही वो घबरा गई और बोली, नहीं, मामा जी से मत पूछना। तब उसने बचपन की एक ऐसी घटना के बारे में बताया जो इन सब बातों की जड़ थी। उसने कहा कि मैं मेरे मामा के यहाँ पली बड़ी हूँ। मेरा भाई और हम एक दिन बचपन में खेल रहे थे और खेलते वक्त हमारे यहाँ घर में कबाड़ में छिप गई। मेरे भाई और मामी को यह पता नहीं था। उसी समय जब भाई बाहर दौड़ा मुझे ढूंढने के लिए, तो वो गिर गया। मामी उसे लेकर पास के अस्पताल गई। उसका पैर टूट गया था। उसके पहले वो पैसे लेने अंदर आई तो कबाड़ का दरवाज़ा बंद बाहर से लगा कर गई। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। मैं छिपी रही। बाहर क्या हुआ था इसका मुझे पता नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे घबराहट हुई तो मैंने बाहर आना चाहा, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने बहुत कोशिश की, चिल्लाई, लेकिन घर में कोई नहीं था। मैं बहुत डर गई और करीब 3 घंटे लग गए उन्हें वापस आने में। 3 घंटे कवाट में बंद रही। उसके बाद उनके आने के बाद मैं उन्हें नहीं दिखी तो मामी मुझे ढूंढने लगी। अब मैं अंदर पसीने और घबराहट के मारे बेहाल थी। मामी को आवाज़ में फिर से ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी तो मामी ने मुझे बाहर निकाला। मैं जब निकली तो काँप रही थी। मुझे लगने लगा था कि मैं उस कबाट से बाहर आऊँगी या नहीं। आज भी अंधेरा मुझे उस दिन की तरह डराता है। कबाट पुराना था, इसीलिए कहीं कहीं से थोड़ा टूटा था, जिससे मुझे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बाहर क्या हुआ था इसका मुझे पता नहीं था। मैं जब बाहर आई तो मुझे पता चला कि मैं इतने समय तक अंदर क्यों बंद थी। उस दिन से मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे पसीना और घबराहट होने लगती। मामी ने यह बात मामा को नहीं बताई थी, तो वो मुझे और भाई दोनों को पीटते। नहीं पता कि अब क्या मुझे परेशान करेगा, लेकिन मामी को यह पता था, इसीलिए वो मेरा ध्यान रखती थी। यह सब सुनने के बाद मैंने कहा कि यह बात तुम पहले भी बता सकती थी। मेरी पत्नी बहुत ही सीधी थी और घटना के बाद शायद वो और भी डर गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी यह परेशानी मैं समझूंगा या नहीं। कहीं मैं इस बात का मुद्दा ना बना लूं कि शादी से पहले हमें नहीं बताया गया, इसीलिए वो छिपा रही थी। मैंने उसे फिर बड़े प्यार से समझाया, कहा कि उस समय जो हुआ उसमें तुम्हें बाहर निकालना होगा। तुम्हारे अंदर के डर से हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मुझे पता है यह सब बोलना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन मुझे पता है तुम कर सकती हो। अब इस कमरे की बत्ती तब तक नहीं बंद होगी जब तक तुम इसे बंद ना करो, चाहे इसके लिए पूरी उम्र ही क्यों ना लग जाए। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर वो मुस्कान देखी थी। लग रहा था कि उसका कोई बोझ उतर गया। अंधेरा अब मेरे होते उसे डरा नहीं सकता। मैं उसका हाथ पकड़े रहता हूँ। धीरे धीरे मैं उसके इस डर को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत हद तक सफल भी हो रहा हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हल ना हो सकती। व्यक्ति को सिर्फ प्यार और विश्वास चाहिए। बड़ी से बड़ी बात को सुलझाया जा सकता है।